जाने वाले लोग जा सकते हैं, हम लोग क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं क्या आता है। सो क्या था भाई क्वेश्चन, चलो देखता हूँ, अलग उतना आसान नहीं होगा, देखता हूँ। सो एक डाउट क्लास की लिंक भेज देता हूँ लोगों को। क्या था भाई क्वेश्चन, अच्छा इसको सेव कर देता हूँ, नहीं डाउट क्लास में डाल दूंगा उसको, तो नहीं तो फिर डाउट में ही चला जाएगा। नहीं नहीं ठीक है, मैं देखता हूँ, पहले एक क्वेश्चन इसको देखते हैं, तो रुक जाइए। हाँ जी, क्या था क्वेश्चन कल वाला, तो ये था आई थिंक लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, क्या था e की पावर माइनस एन स्क्वायर अपॉन समेसन e की पावर माइनस के स्क्वायर के फ्रॉम, यही था ना। देखो ट्राई किया तुम लोग, देखो बताओ जिन लोगों ने ट्राई किया है। अच्छा ये 2 e की जगह 2 है, ओके। चलिए, तो ये कुछ ऐसा है, मतलब e की पावर माइनस एन स्क्वायर और यहाँ e की पावर माइनस एन प्लस वन स्क्वायर, फिर e की पावर माइनस एन प्लस टू स्क्वायर, ऐसे ही चल रहा है ना। फिर ये चल रहा है इन्फिनिटी तक, ये तो क्वेश्चन है। तो अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं, चलो इसका मैं वो तो चलो लिमिट है, वो तो जीरो पे चली जाएगी ना, e की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होगी, जीरो, और ये भी जीरो, जीरो अपॉन जीरो का फॉर्म है। हाँ, तो इसको मैं अगर जैसे है ना, ये एन के जो है 1 से n तक है, तो यहाँ से मैं अगर एक नया वेरिएबल ले लूँ, फॉर एग्जांपल लेट से मैं t ले लेता हूँ, k माइनस एन, तो t की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, 1 से, क्योंकि इसकी वैल्यू है n प्लस वन एन प्लस टू डॉट डॉट डॉट, नहीं मतलब t की लिमिट निकालनी ना मुझे, तो यहाँ थोड़ा सा हमें वो चेंज करना पड़ेगा। सो के जो स्टार्ट हो रहा है n प्लस वन एन प्लस टू डॉट डॉट डॉट, तो k माइनस एन हो जाएगा 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, है ना। तो ये एक तो सब्सटीट्यूशन करो यहाँ पे थोड़ा सा, तो यहाँ से अगर मैं n कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा, देखो एक और कई सारे अप्रोच हैं। समझ पा रहे हो, तो इसको मैं क्या लिखूँ, और t 1 से इन्फिनिटी है, यही क्वेश्चन है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, देख लो। सो देखो यहाँ हो क्या रहा है, एक्चुअली मेनली हमारा पर्पस क्या, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, यहाँ से मैं क्या करूँगा, e की पावर n स्क्वायर में बाहर निकालना चाह रहा हूँ, अच्छा e फिर लिख दिया मैंने, ठीक है ना, दिमाग में ये चल रहा है, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये 2 की पावर माइनस एन स्क्वायर है, यहाँ 2 की पावर मैं माइनस एन स्क्वायर कॉमन लेता हूँ, बताओ क्या बचेगा यहाँ पे, कोई बता पाएंगे।
तो यहाँ कुछ ऐसा हो जाएगा ना, अगर मैं कॉमन लूँ तो ई की पावर मैं एन स्क्वायर, अरे यार हाँ एक तो हाँ क्योंकि दिमाग में ई हम लोग ई करते हैं ना, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, ई चल रहा है ना। तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर एन स्क्वायर माइनस ये सब हो जाएगा ना, एन स्क्वायर माइनस एन प्लस वन स्क्वायर, फिर ऐसे ही 2 की पावर एन स्क्वायर माइनस एन प्लस टू स्क्वायर, ऐसे ही चलेगा, ये चलता रहेगा। तो चलो इसको मैंने काट दिया, अब ये लिमिट निकालनी है आपको। यहां से क्या करोगे, अब ए प्लस बी ए माइनस बी लगा लो, क्या होगा, वन अपॉन क्या आ जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, या मैं एक काम करूँ, यहाँ से अगर मैं एन स्क्वायर कॉमन निकाल लूँ पूरे में से मान लो, तो अब ये फॉर्म क्या बन रहा था, पहले क्या फॉर्म था, 0/0 का फॉर्म था ना ये, अब ये किस फॉर्म में था अभी, ये 0/0 का फॉर्म है, राइट है कि नहीं, देख लो। ये ऐसा है ई ऑफ एन स्क्वायर माइनस, अब मैं इसको ऐसा लिख दे रहा हूं एन 2 की पावर एन स्क्वायर माइनस एन प्लस के होल स्क्वायर, के फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। अब ये सॉल्व करो, ये है 2 की पावर एन स्क्वायर माइनस एन प्लस के का होल स्क्वायर, है ना, और के फ्रॉम 1 से इन्फिनिटी, मैंने रिड्यूस कर दिया इस क्वेश्चन को अब ऐसा। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओगे, आएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, यही ना, देखो। तो अब हो जाएगा आपका यहाँ से, तो यहाँ से अगर आप लिखोगे ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा 2n प्लस के, और ए माइनस बी कितना हो जाएगा, नहीं नहीं, यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी, माइनस के ना, तो ये माइनस में के है, और यहाँ पे समेसन भी है, तो ये जो है समेसन भी है यहाँ पे, समेसन के फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, यही है बस। अगर मैं n कॉमन लूँ तो क्या हो जाएगा, तो n कॉमन लेंगे, क्योंकि गेट का क्वेश्चन है, लास्ट ईयर मैंने कराया, लास्ट ईयर तो कराया ही था, तो देखो क्या होगा आगे से। अब इसको कैसे खोलोगे, देखो तो यहाँ से आ जाएगा, ओपन करने से आसान हो जाए, कर लिए, ओपन कर लीजिए, ओपन करते तो क्या बनता, ये था लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ओपन जब करते आप, सो वही बात है e की पावर माइनस 2n के, और ये आप ओपन करके, और ये 2 की पावर के स्क्वायर, यही रहेगा ना माइनस में, अभी तक तो यही है, माइनस 2n के और इंटू माइनस के स्क्वायर। अच्छा इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा तो क्या बनेगा, जैसे इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर अगर बना लूँ, ये जैसे है 2 की पावर माइनस में के स्क्वायर प्लस 2n के, है ना ये, यही तो है, अगर मल्टीप्लाई कर लूँ के स्क्वायर प्लस 2n के, तो इसको मैं अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाऊँ तो यहाँ से आएगा 1 अपॉन ई की समेसन ई की पावर माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसा लिख सकते ना, ये वही चीज़ है, फिर से 2 है ना, सो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab, और कितना हमने एक्स्ट्रा लिखा है
तो ये आ जाएगा 2 की पावर, जस्ट हमने एन स्क्वायर एक्स्ट्रा लिखा ना, एन स्क्वायर, तो वापस वहीं आ गए क्या हम शुरू में जहाँ थे? अच्छा, आज तो मैं वहीं गया जहाँ था हम लोग, तो वापस वहीं आ गए। नहीं तो ये नहीं करना मुझे, तो वापस वहीं आ गए जहाँ थे हम लोग। तो ये की पावर माइनस एन स्क्वायर ऊपर हो जाएगा। हाँ, लिमिट लिमिट एज अ सम में नहीं आ जाएगा ये लिमिट एज अ सम में आ जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। इसको मैं लिमिट एज अ सम में लिख सकता हूँ, ये जो है। कौन सा, इसकी बात कर रहे हो? हाँ, इसमें क्या आएगा? हाँ, तो वो तो यही आएगा ना, यही तो आएगा, यही। नहीं नहीं, वही चीज़ मैं भी कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिमिट एज अ सम बनाने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ से मैं अगर एन कॉमन ले लूँ तो क्या बन जाएगा, के बाई एन, और वो आ जाएगा, और वो एन स्क्वायर उसके साथ मैनेज कर लेंगे तो आ जाएगा। तो मुझे लग रहा है इसका आंसर जो है, आप जो कह रहे हो उसके हिसाब से सॉल्व करें तो क्या आएगा? तो आप क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ पे क्या करना चाहिए? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगा रहे हैं, वही ना? हाँ, तो फिर क्या बनेगा, ये 2 की पावर यहाँ क्या बनेगी, 2n, 2n प्लस वन इंटू माइनस एन, -1 यहाँ पे ना, इंटू -1, हाँ। फिर अगला क्या होगा, प्लस 2 की पावर 2n प्लस 2 इंटू -2, फिर 2n प्लस, यहाँ होगा 2 की पावर, अगला क्या होगा 2n प्लस 3 इंटू -3, यही तो आएगा। देन ठीक है, तो इस तरह चलता रहेगा। अब आप ये कह रहे हैं कि मैं इस सब में कॉमन ले लूँ, अच्छा आप ये कहना चाह रहे हैं 2 की पावर क्या करें यहाँ, 2n प्लस 1 इंटू -1 कॉमन ले, ये कॉमन ले ले, लेकिन ये कॉमन कैसे आएगा? तो यहाँ से, तो 2n प्लस 1 को अगर अलग करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम है ना यहाँ पे, अगर यहाँ पे हम लिखते हैं अलग अलग करके तो ये कुछ ऐसा बनता, अगर वैसे करना ही चाहते हो तो ऐसे कर लो, अलग अलग कर लो। तो ई की पावर जैसे मैं कह रहे थे ना, कि जैसे ये -2n है, हाँ, 2 की पावर, और 2 की पावर यहाँ -1 है, इसको लिखेंगे, सो 2 की पावर -4n और 2 की पावर -4 होगी, ठीक है ना? इस तरह से अगला भी लिखेंगे तो ये होगा 2 की पावर -6n, 2 की पावर -6, इस तरह से आएगी ना? नहीं, -9, तो यहाँ पैटर्न अलग चल रहा है, 3 3 जा 9, सो ये 9 चल रहा है ना। अगला आएगा 2 की पावर -8n और 2 की पावर -16, तो ये पैटर्न चल रहा है। अब इसको कंबाइन कर लो, देखो, सो डॉट डॉट डॉट, यही चल रहा है ना, ये वाला पैटर्न चल रहा है एक्चुअली। इसको खोलेंगे तो आप ऐसा बनेगा, देखो कोई पैटर्न डायरेक्ट नहीं बना रहा ना कि अब सम निकाल लेंगे इसका।
जीरो जीरो है ना, ऐसे तो हमें सारे जीरो हो जाएंगे वैसे तो। अब टू की पावर माइनस टू एन निकाल सकते थे, लेकिन उससे क्या बनता, अगर हम यहाँ चाहो तो टू की पावर माइनस टू एन निकाल पाओगे आप। तो जब टू एन निकालोगे तो यहाँ टू की पावर माइनस वन बचेगा। जब यहाँ आप टू एन निकालोगे तो माइनस टू एन का स्क्वायर है, सो टू की पावर माइनस टू एन इंटू टू की पावर माइनस फोर है। फिर यहाँ भी निकालोगे आप तो टू की पावर माइनस फोर एन यही रहेगा ना, और इंटू में लेकिन इससे मिलेगा क्या क्वेश्चन, ये सम निकाल पाएंगे हम लोग, क्वेश्चन ये है सम कैसे निकलेगा। अच्छा तो ये ज़ीरो हो जाएगा, ओके ओके देखो। तो अभी हम पुट करेंगे, इसको ऊपर लाएंगे तो ये अच्छा ई की पावर ये टू एन हो जाएगी ना, प्लस टू एन, तो वो बन जाएगा हमारा। देखो यहाँ से ठीक है, यहाँ से आगे क्या होगा, अगर मैं इसको वहाँ पे ले आऊँ सो ये हो जाएगा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी टू की पावर प्लस टू एन हो जाएगा ना, हमने टू एन कॉमन लिया है, और यहाँ पे है टू की पावर माइनस वन, फिर टू की पावर माइनस टू एन, टू की पावर माइनस फोर एन सो वन। तो एन टेंस टू इन्फिनिटी पे ये कहाँ जाएगी, तो इन्फिनिटी पे चली जाएगी, और ये कहाँ आएगी, इसकी लिमिट क्या होगी, ये सब जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगी, ये भी जीरो हो जाएगी, ये सब जीरो हो जाएगी, और ये टू की पावर माइनस वन है। तो वैसे तो इन्फिनिटी अपॉन वन बाई टू हो गया फिर तो, अगर ये टर्म हमने कहीं मिस नहीं किया है तो देखो, इसका कोई कैंसिल करने वाला था ई की पावर माइनस टू एन को, नहीं था ना, यहाँ तक तो यही था। हाँ ठीक है फिर तो देखो, और ऐसा है तो हमने ई की पावर टू एन बाहर कर लिया, तो यहाँ से आ गया, ये ऊपर चला गया, तो ये इन्फिनिटी हो गई, और ये सब जीरो हो जाएगी, ये सारे टर्म्स यहाँ पे जीरो हो जाएंगे। आंसर क्या था, इसका आंसर दिया था, तो वैसे तो इन्फिनिटी आ रहा है। लिमिट डज नॉट, ये कौन सा एमसीक्यू था, एमएसक्यू था, क्या था, एनएटी था, उसको देखना पड़ेगा। देखो जिसमें ऑप्शन था इन्फिनिटी या डज नॉट एग्जिस्ट का, ठीक है, हाँ इन्फिनिटी आंसर है, फिर देख लीजिए, क्योंकि डिनोमिनेटर ना ये हो गया ना टू की पावर माइनस वन, तो आगे के सारे टर्म जीरो हो जाएंगे, जीरो 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 तो खत्म हो गया, तो यहाँ बचा टू की पावर माइनस वन, और ये ऊपर चला जाएगा तो ये इन्फिनिटी हो गई, और ये अपॉन टू की पावर माइनस वन, तो इन्फिनिटी अपॉन समथिंग इन्फिनिटी, ठीक है, एक बार देख लीजिए सही है। तो ये हम पहले भी कॉमन निकाल सकते, इतना करने के बजाय हम शुरू में ही कॉमन निकाल लेते, जैसे यहीं पे आप कॉमन निकाल लो, ये चीज़ है, तो यहीं पे कॉमन निकाल लो टू की पावर टू एन, तो बाकी टर्म्स होंगे ना, ये जो कह रहे थे ना टू की पावर टू एन प्लस वन निकाल लो हमें, तो वो भी कर सकते हैं, टू एन प्लस वन भी निकाल सकते थे आप, तब भी आंसर वही आता, ठीक है ना, तब भी आंसर हो जाता, ठीक है यहीं पे आ जाता है, इतना करने की जरूरत नहीं थी, बट एनीवे इन्फिनिटी आंसर है। मैं बाकी लोगों का देखता हूँ, चलिए तो एक बार खुद से आप सॉल्व कीजिए, मैंने सॉल्व किया, उससे जो समझ आया उस पर खुद से सॉल्व कीजिए।